मेरा नाम अभिनव है। मैं मज़दूर बिगुल अखबार का संपादक हूं, जो कि मज़दूरों का एक राजनीतिक अखबार है और बिगुल मज़दूर दस्ता से जुड़ा हुआ हूं। आंगनवाड़ी से जुड़ने का मेन उद्देश्य क्या था? हम आंगनवाड़ी के संघर्ष से ही नहीं, देश में जो भी मज़दूरों कर्मचारियों के संघर्ष चलते हैं उन सब से ही हम जुड़े रहे हैं। मारुति का जो संघर्ष चला था उससे भी हम जुड़े थे। वज़ीरपुर में इस्पात मज़दूरों का संघर्ष था, उससे भी जुड़े थे। बवाना के मज़दूरों का संघर्ष था, उससे भी जुड़े थे। तो किसी एक सेक्टर की बात नहीं है, मज़दूर मेहनतकशों का जहाँ भी कोई स्ट्रगल चलता है हम लोग उससे जुड़ते हैं। ये जो आंदोलन है दूसरे आंदोलन से कितना अलग आपको नजर आ रहा है? देखिए, इस आंदोलन की खासियत ये है कि ये महिला मज़दूरों का आंदोलन है। बाकी तो देखिए, मज़दूर जहाँ कहीं भी लड़ रहे हैं वो तभी लड़ते हैं जब वो मजबूर किए जाते हैं। इन्हें भी मजबूर किया गया है। अब 5,000 10,000 में इंसान का घर चला पाना तो मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से ठेका मज़दूर लड़ रहे हैं, जिस तरीके से तमाम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के मज़दूर लड़ रहे हैं, समानताएं ज़्यादा है, विभिन्नता कम है। जो भिन्नता है, आप यही ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि ये महिला मेहनतकश मज़दूरों का आंदोलन है। बाकी तो मज़दूरों की स्थिति चाहे किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, वो कमोबेश एक ही जैसी है। मजदूरों के आंदोलन से आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या करना चाहिए सरकार को इनके लिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सरकार के जो कानून होते हैं वो कागज़ों में पड़े झिंगुर उनको चाटते रहते हैं। मिनिमम वेज कहने के लिए दिल्ली में 16 और 19,000 रुपये है, लेकिन आप पता करिए कहाँ पर सेमी स्किल्ड को 16,000 मिलता है, कहाँ पर स्किल्ड लेबर को 19,000 मिलता है। दिल्ली में 50 लाख करीबन मजदूर आबादी है, उसमें से 97% ठेके पर काम करते हैं, और जो ठेके पर काम करते हैं उनको काम करवाने वाले खुद आम आदमी पार्टी के नेता लोग हैं। राजेश क्या नाम है उनका, राजेश गुप्ता, उनकी वज़ीरपुर में फैक्ट्री चलती है। जो पहले लेबर मिनिस्टर थे पहले टेन्योर में, उनकी चमड़े की फैक्ट्री चलती है उद्योग नगर में जो है। तो ये लोग कैसे ठेका प्रथा ख़त्म करेंगे, कैसे ये मिनिमम वेज लागू करेंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारी मांग ये है, लेकिन हम जानते हैं कोई भी पार्टी सरकार में आए वो इन्हीं लोग के चंदे पर चुनाव प्रचार करती है, जो दिल्ली के उद्योगपति बड़े बड़े धनी दुकानदार हैं। तो वो सारे कानून कागज़ों पर ही रह जाते हैं, बिना लड़े नहीं मिलेगा। इन्हें लड़कर मजबूर किया जाए सरकारों को, और मजदूर वर्ग में इतनी ताकत है कि वो लड़कर मजबूर कर सकता है इन्हें। तो ये संघर्ष उस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी बड़ी ताकत ने पहले 2015 में झुकाया दिल्ली सरकार को, फिर 2017 में झुकाया, और आज 22वां दिन इस हड़ताल का यहाँ पर चल रहा है। और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जो जुझारू महिला आंगनवाड़ी कर्मी है वो सरकार को झुकाने में कामयाब होंगी। आप एक पत्रकार हैं, क्या क्या लगता है आपको सरकार इन लोगों की मांगों को मानेगी? देखिए, सरकार अपनी इच्छा से तो नहीं मानेगी, और 15 और 17 में भी जब स्ट्राइक हुई थी तो सरकार अपनी इच्छा से नहीं मानी थी। लेकिन अगर ये संघर्ष जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा तो सरकार के पास मानने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं होगा। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि सरकार को मानना पड़ेगा, और ये वेट कराते हैं। सरकार की हमेशा आदत है कि जो स्ट्रगल करने वाले वर्कर्स हैं उनको वेट कराओ ताकि इंतज़ार करके थक जाएं, लेकिन ये थकने वाले मजदूर हैं नहीं, ये थकने वाले आंगनवाड़ी कर्मी हैं नहीं। ये जब तक जीतेंगी नहीं तब तक पीछे नहीं हटेंगी। आज 21 फरवरी है, एक वार्ता होने वाली थी आंगनवाड़ी लीडर और सरकार के बीच में, क्यों टल रही? आंगनवाड़ी लीडर के बीच में तो होने ही वाली नहीं थी, क्योंकि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, आप देखिए सारी वर्कर्स तो यहाँ हैं। वार्ता करने कौन गया है और किससे गया है ये तो मतलब पता नहीं कौन जानता है। सीटू नाम की एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, जिसका काला इतिहास पूरे देश में ही गद्दारी का, चंदाखोरी का और विश्वासघात का रहा है। और जब भी कोई ताकतवर मजदूर आंदोलन खड़ा होता है तो सरकारों की मदद के लिए सीटू तुरंत पहुंचता है। उनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है वार्ता करने की, उनके साथ आंगनवाड़ी दिल्ली का कोई वर्कर नहीं है, तो आप किसके बिहाफ पर वार्ता करने गए हैं? दरअसल ये चाल ये है कि आम आदमी पार्टी और सीटू आपस में बात करें और ऐलान कर दें कि सेटलमेंट हो गया। महिला जो आंगनवाड़ी कर्मी हैं उनमें कन्फ्यूजन और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। ये इनकी नापाक साजिश जो है वो कामयाब नहीं होने वाली है। खैर, हर आदमी अपने बूते में जो होता है वो तो करता ही है। सीटू और आप भी मिली भगत से वो कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं, और पिछली बार भी इन्होंने किया था 2017 में, तब भी नाकामयाब रहे थे, इस बार भी नाकामयाब रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी वर्कर बैठी गई सब भाड़े पे लाई गई हैं। क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए? ये बात तो कुछ कहने वाली, इस पर तो इतनी ये घटिया और बिलो स्टैंडर्ड बात है कि इस पर कोई टिप्पणी करना मैं अपनी शान के खिलाफ समझता हूँ। आप खुद आंगनवाड़ी कर्मियों से यहाँ बात करिए, अपनी जेब से पैसा खर्च करके डेली,
और जब आम आदमी पार्टी सरकार ने डीटीसी को आदेश दिया है कि तुम्हें आंगनवाड़ी कर्मी दिखे तो बस न रोको, तो वहाँ पर 13-13, 12-12 किलोमीटर पैदल चलकर वो यहाँ पर आ रही हैं। ये कुर्बानी का जज्बा, इसका ये इस घटिया किस्म का अपमान इतने गलीज किस्म के लोग ही कर सकते हैं जो दल्ले हैं और बैठे हुए हैं सरकार में और सीटों में। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। आप एक पत्रकार हैं, अगर इन लोगों की मांगों को नहीं माना जाता, पत्रकार के नाते क्या कहना चाहते हैं कि कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए? देखिए, एक ही चीज़ है कि मानना तो इन्हें पड़ेगा। पहली बार जब स्ट्राइक हुई थी 2015 में तो 28 दिन चली थी, दूसरी बार जब स्ट्राइक हुई तो 58 दिन चली, और इस बार 116 दिन चले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने हज़ारों यहाँ आंगनवाड़ी कर्मियों से बात की है पिछले 3 दिनों में, इनका हौसला बुलंद है। अरविंद केजरीवाल इंतज़ार करवाना चाहता है तो अपनी भद्द पिटवाएगा। और आखिर में देखिए, मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स का तो पूरा समर्थन कर ही रहा हूँ, और समर्थन तो खैर बाहर का व्यक्ति करता है, मैं तो इस संघर्ष का अपने आप को हिस्सा मानता हूँ। मैं दिल्ली के तमाम नागरिकों से भी अपील करूंगा कि जो भी इंसाफ पसंद नागरिक हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, संजीदा लोग हैं, उन्हें आंगनवाड़ी कर्मियों के समर्थन में आना चाहिए। अपने बच्चों को छोड़कर घरों पर, अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के ज़रूरी कामों को छोड़कर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर बैठे हुए, करीब 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें बैठे हुए हैं। तो ये आपका समर्थन की भी इनको ज़रूरत है, और आपके ही बच्चों का ये लालन पालन करते हैं, आपके ही घर की गर्भवती महिलाओं की देख रेख करते हैं। अब आपका फ़र्ज़ है कि आज जब वो लड़ रही हैं तो आप उनके लिए सामने आएँ और उनका समर्थन करें।